ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 14 मई 2023। तो आज बाबा ने मधुबन में आकर हम बच्चों से जो मुलाकात की और हमें जो मुरली सुनाई, उसकी टाइटल है वर्तमान समय की आवश्यकता। वर्तमान समय की किस चीज़ की आवश्यकता है और किस तरह से हम अपनी शुद्ध वृत्ति का वायुमंडल बनाएं, ये बाबा ने टाइटल दिया है। तो आज स्नेह के सागर बाबा अपने स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। तो सभी भगवान के सम्मुख है और भगवान हमें स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। यह ईश्वरीय स्नेह सिवाय आप बच्चों के किसी को भी प्राप्त नहीं होता। खुशियां मनाइए कि ईश्वरीय स्नेह, ईश्वर का साथ सिवाय हम बच्चों को किसी को प्राप्त नहीं, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसे है, कब आते हैं, मालूम ही नहीं। तो आप सभी कोई विशेष प्राप्ति है ना, बाबा पूछ रहे हैं। हाँ जी बाबा, प्राप्ति सभी बच्चों को है। तो इस प्राप्ति के नशे में सभी कहते हो कि हमें बाबा का प्यार मिला। बाबा मिला अर्थात प्यार मिला। सभी के मुख से यही निकलता है ना, मेरा बाबा। सभी के मुख से क्या निकलता है? मेरा बाबा। तेरा बाबा नहीं निकलता है, मेरा बाबा। तो पहली स्टेज में प्राप्ति सभी को है, जैसे मेरा बाबा कहने की प्राप्ति सभी को है। लेकिन अनुभूति में सदा खोए रहे, इसमें नंबरवार हो जाते हो। मतलब प्रेम स्नेह में तो सभी पास हो 100%, लेकिन किस चीज में नंबरवार हो जाते हो? रैंकिंग हो जाती है अनुभूति में। भगवान के प्यार को लेने में हम नंबरवार हो जाते हैं। तो परमात्म प्यार में खोए हुए रहते हैं और इनको उस प्यार से कोई हटा भी नहीं सकता। जो परमात्म प्यार में खोए रहते हैं उनको इस प्यार से कोई हटा भी नहीं सकता। परमात्म प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं जो कोई भी समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। इसलिए डरने की बात नहीं है। जो परमात्म प्यार में, याद में, अनुभूतियों में जो खोई रहती है, उनके ऊपर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। क्या बात है। हाँ, अगर ऐसी अनुभूति सदा रहे तो किसी की भी मेहनत, किसी प्रकार की मेहनत नहीं करनी होगी। अगर आप निरंतर इसी अनुभूति में खोए हुए हैं, परमात्म छत्र छाया के नीचे हैं, तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। कभी योग लगाना, कभी भी योग लगाने में युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, नहीं तो क्या होगा? बैठते हैं योग में, लेकिन अनुभूति में खोए नहीं होने के कारण कभी युद्ध, कभी शुद्ध, कभी योग, कभी युद्ध चलता है ना। हाँ, क्योंकि अनुभूति में खोए नहीं है। मैं बाबा की हूँ, ये बार बार स्मृति में लाना पड़ता है। मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा है, ये याद करना पड़ता है, बार बार लाना पड़ता है। तो बार बार स्मृति में लाना विस्मृति है, तब तो स्मृति में लाते हो। मतलब बार बार भगवान को याद करना पड़ता है, क्योंकि बाबा को भूल गए ना। देखो, याद उसको करना पड़ता है जिसको भूल गए हो, जो निरंतर याद ही है। हम याद ही में रह रहे हैं, तो उसको याद करने की मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, है ना बड़ी बात। तो वर्तमान समय बच्चे को बाबा जो देख रहे हैं ना, चेक कर रहे हैं ना, इसी युद्ध करने में मेहनत करनी पड़ रही है। वो व्यर्थ और समर्थ की युद्ध चलती है। एक तरफ व्यर्थ है, एक तरफ समर्थ है, दोनों को हम मर्ज करते रहते, कभी ये पल्ला भारी, कभी वो पल्ला भारी। हाँ, यही हो रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि अपेक्षाएं हम इतना रख लेते हैं ना, जो हमारे दुख का कारण है। चलिए, किसी दिन एक मटका और गुलदस्ता हमने साथ में खरीदा हो और घर लाते हैं। 50 रुपए का मटका अगर फूट जाए तो हमें इस बात का दुख होता है, क्योंकि मटका इतनी जल्दी फूट जाएगा ऐसी हमें कल्पना नहीं थी। दुख हो गया ना, पर तो फूटने की चीज ही थी। उधर गुलदस्ते के फूल को 200 रुपए के थे, मटका 50 रुपए का था, फूट गया, दुख हुआ। और गुलदस्ते के फूल 200 रुपए के थे, वो शाम तक मुरझा गए, तो भी हम दुखी नहीं होते, क्योंकि ऐसा होने वाला ही है। ये हमको पता ही था कि शाम तक ये मुरझा जाएगा। मटके की इतनी जल्दी फूटने की हमें अपेक्षा ही नहीं थी, तो फूटने पर दुख का कारण बन गया। परंतु फूलों से ये अपेक्षा नहीं थी कि ये नहीं मुरझाएंगे, इसलिए दुख का कारण नहीं बने, क्योंकि हमको पता था। इसका मतलब साफ है कि जिसके लिए जितनी अपेक्षा अपेक्षा ज्यादा, उसकी तरफ से उतना दुख ज्यादा। यदि किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव में आप बहुत ज्यादा अपेक्षा रख लिए, बस दुख के सागर में डूब गए। और पता है कि मनुष्य जीवन की मतलब क्या करेंगे, उसके गुणों की मतलब उसका उसका संस्कार ही है कि वो सदा खुशी नहीं दे सकता। सदा खुशी सिर्फ भगवान दे सकते हैं। जब हम ये बात समझ लेंगे ना, तो हमारे दुख की संभावना बहुत ही कम, एकदम न्यूनतम रहेगी, है ना। ये बात है। तो ये बाबा बोल रहे हैं, जब तुम हमेशा याद में रहोगे ना, तो हर एक चीज से, मटके के लिए दुखी नहीं होना है तो फूल के लिए भी दुखी नहीं होना है, बिल्कुल नहीं। कल बाबा ने क्या बोला? तुम्हारा दुख का खाता खलास और क्या जमा हो रहा है? बोलिए,
सुख का खाता जमा हो रहा है ना सबका। तो इस अनुभूति में सभी खोए हो ना। नहीं तो क्या होता है, चलिए दूसरी बात बाबा जो बोल रहे हैं, दूसरे तरह के लोग जो होते हैं माया की समझदारी होने के कारण अपने को बहुत समझदार समझते हैं। माया की समझदारी उनमें बहुत है, या तो माया के समझदार बन जाते हैं या अलबेलेपन में आ जाते हैं कि ये तो चलता है, ये तो होता ही है। माया की समझदारी से रॉन्ग को भी राइट समझने लगते हैं। वाह, माया की समझदारी, बाबा ने आज बहुत नई पॉइंट बताया। माया की समझदारी इतनी ज्यादा हो जाती है रग रग में कि वे रॉन्ग को भी राइट समझते हैं। होती है माया की समझदारी, लेकिन क्या समझेंगे, मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा योगी, मेरे जैसा सेवाधारी तो कोई है ही नहीं। क्योंकि उस समय माया की छाया मन और बुद्धि को ऐसे वशीभूत कर लेती है जो यथार्थ निर्णय नहीं कर सकते कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। वे मायावी योगी व मायावी ज्ञानी समझदार ईश्वरीय समझ से किनारा हो जाते हैं। क्या बात है, ईश्वरीय समझ ज्ञान से, सच्चे ज्ञान से किनारा करा देती है माया। तो माया की समझदारी भी कम नहीं है। वे माया से योग लगाने वाले भी अटल अचल योगी बन जाते हैं। क्या बात है, जो माया से योग लगाते हैं, जो रॉयल रूप की माया को नहीं पहचान के उसी से योग लगाते हैं, वो अपने उसी निश्चय में अटल अचल योगी। उनको फर्क नहीं समझता कि ये ज्ञान योग है, बाबा से योग है कि माया से योग है। इतना मन ऐसा पर्दा डाल देती है माया। उस समय का उनके बोल का नशा मतलब इतना मायावी होता है ना कि उनको पता ही नहीं चलेगा कि हम किधर बह रहे हैं। ठीक है, तो सागर में समान अर्थात सागर समान बेहद के प्राप्ति स्वरूप बन बाबा की याद में और उसी को कर्म में लाओ। मतलब भगवान की याद में रहो, पहचानो कि यहाँ पे माया है। फिर बाबा ने चारों ओर के बच्चों का चार्ट चेक किया, क्या देखा, समय के समीपता के प्रमाण वातावरण में क्या है, किस चीज की कमी है, बेहद की वृत्ति, बेहद की शुद्ध वृत्ति की कमी है, वृत्ति की कमी है। पॉइंट्स तो बहुत निकालते हो, भाषण भी बहुत अच्छा करते हो, हाँ, लेकिन पॉइंट वर्णन करना, सोचना, इसमें तो मेजोरिटी पास है। छोटी छोटी बच्चियों को भी भाषण तैयार करके दे दो ना तो वो कर लेंगी, याद कर लेंगी, हाँ। लेकिन यथार्थ जो शुद्ध वृत्ति का जो सही अर्थ है, चाहे आत्माओं के संपर्क में, चाहे साधनों के संबंध में, चाहे सेवा में, सेवा से जो भाग्य मिलता है, ये सर्व संबंध से जितना न्यारा उतना प्यारा, इसका बैलेंस रखना है। किस चीज का बैलेंस रखना है, चाहे आत्माओं के संपर्क में आ रहे हो जिसके भी संबंध में, साधनों के संबंध में जो साधन हमको मिले हैं उसके संबंध में, सेवा जो मिला है उसके संबंध में प्यारा रहेंगे और न्यारा रहेंगे, यही बैलेंस रखना है। लेकिन होता क्या है, कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है, कभी प्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है। तो प्यारापन का अर्थ है निमित्त भाव निर्माण भाव। प्यारापन क्या है, निमित्त भाव निर्माण भाव। लेकिन इसके बदले मेरेपन का भान आ जाता है। प्यारे और न्यारे बनने के बजाय मेरापन आ जाता है कि मैंने किया, मैंने किया, ये मेरा काम है, ये मेरा स्थान है, मुझे ही मान मिले, है ना, यह मेरापन है। इतनी मेहनत से मैंने ये साधन स्थान व सेवा साथी तैयार किए हैं। क्या बात है, इतनी मेहनत से मैंने ये साधन स्थान व साथी तैयार किए हैं, ये मेरा है। क्या मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं? देखा, ये मायावी सोच है। मेरापन बिल्कुल नहीं, जो भी है बाबा का है, बाबा ने कराया, बाबा की सेवा, बाबा ने संगी साथी दिए, बाबा ने सब कुछ दिया हमें, सब कुछ बाबा को सौंप दो। यह मेरापन ही रॉयल माया है, यही माया की समझदारी है, इससे बचना है। यह रॉयल माया का रूप है ना, रॉयल संकल्प, इससे बचना है। बहुत प्यार से बाबा को या निमित्त आत्माओं को मनाने या मनवाने आते हैं, बाबा आप ही हो, इसमें मेरे को मदद करना। आप क्या समझते हो, ये मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मेरे अधिकार मेरे को ही मिलना चाहिए। मतलब मेरा मेरा कहना हर एक बात में माया बैठी है। बाबा को भी ज्ञान देने में बहुत होशियार बन जाते हैं, मतलब भगवान को भी ज्ञान देने में, मनमत चलाने में बड़ा होशियार हो जाते हैं। बाबा मुस्कुराते रहते हैं, अरे तुमने वायदा किया था ना, जो मिला जैसा मिला, जहाँ बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे वही करेंगे। पहला पहला वायदा यही था ना, हाँ। उसे मेरेपन को क्या लिया कि मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को मान नहीं मिला, हाँ। नए नए प्रकार के तुम मेरेपन को इमर्ज करते हो, नए नए प्रकार की माया, नए नए, एक तरह से नहीं लाती है, नए नए तरह के मेरेपन की छाया में डाल देती है, फंसा देती है। इसलिए समय की समीपता प्रत्यक्ष रूप में नहीं आ रही है। समय की समीपता, समय जल्दी नहीं आ रहा है नजदीक, क्योंकि आप मेरेपन के माया के छाया में फंसे हुए हो। ज्ञानी चाहे अज्ञानी दोनों जानते हैं और कहते भी हैं कि दुनिया की हालतें तो बहुत खराब है, हाँ? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, ये सभी गाते हैं। लेकिन उसमें हम कितना
फ़ौरन डाल रहे हैं, ये तो हम भूल ही जा रहे हैं। उसमें हम क्या योगदान कर रहे हैं, ये तो हम भूल ही रहे हैं। हर एक का योगदान से दुनिया की ये हालत हुई है। ब्राह्मण बच्चे भी वो योगदान करें, माया की छाया में रहे, तो क्या होगा? बेड़ा तो गर्क ही होगा। हुँ? तो नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा कर लिया है। नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार आदत ऐसी बना ली है ना कि कितना भी अमृत का घूंट पिलाओ लेकिन विष पिए बगैर चैन नहीं है। चलिए कथा सुनते हैं। एक राजा था, वह दयालु और धर्म की राह पर चलने वाला था। जनता के कष्टों को दूर करता था, सदैव प्रयत्न करता था। लेकिन राजकुमार का स्वभाव राजा से बिल्कुल विपरीत था। उसे निरपराध नागरिकों को यातना देने में आनंद आता था। स्वभाव से दुष्ट और निर्दयी, बोलने में तो एकदम कड़वा, बिल्कुल सोच बोल बिल्कुल सही नहीं। और राजकुमार को बार बार क्रोध भी आता था। राजा राजकुमार की इन हरकतों से काफी खिन्न था। राजा ने अपने पुत्र को सुधारने के लिए जितने प्रयत्न किए, लेकिन राजकुमार अपने अपने कुमार्ग से सुधर ही नहीं रहा था। अपनी हरकतों से भी राजा को बड़ा चिंता होता था कि मेरा उत्तराधिकारी अब कैसा बनेगा, इतना उत्पाती है। तो किसी ने कहा कि उसको, नगर में एक साधु आए हुए हैं, महात्मा, आप उनसे बात करें। तो संत ने उन्हें एक, मतलब राजकुमार को उसके पास ले गए, संत के पास। तो संत ने राजकुमार को छोटे नीम के वृक्ष के पास ले गए और कहा, राजकुमार, जरा इस वृक्ष का पत्ता तो तोड़कर देखो, इसका स्वाद कैसा है। राजकुमार झट से पत्ते तोड़े और एक पत्ते को मुंह में डाला और मुंह कड़वाहट से भर गया। तुरंत उसने थूक दिया। आप इसे बाहर हो गया, क्रोध आ गया। इसके लिए उसने संत से भी कुछ नहीं कहा, परंतु उस पेड़ को नौकरों के आदेश से तुरंत उखड़वा दिया। देखिए कितना शासन, कितना मतलब उग्रता। सख राजकुमार से बोलते हैं, अरे राजकुमार, ये आपने क्या किया? राजकुमार बोला, इस पौधे के लिए तो यही किया जाना चाहिए था, यही सजा है इसके लिए, यही न्याय है। क्योंकि जब ये अभी छोटा में इतना कड़वा है तो बढ़ने पर तो विष ही बन जाएगा। संत जी ने कहा, जो कुछ मैंने किया है वो ठीक ही किया है। संत राजकुमार से ऐसा ही कहलवाना चाहते थे। राजकुमार ने क्या कहा, जो कुछ मैंने किया वो ठीक किया, इसको यही सजा मिलनी चाहिए। संत जी बड़े गंभीर स्वभाव से बोले, राजकुमार, तुम्हारे दुर्व्यवहार और अत्याचारों से परेशान होकर यदि जनता तुम्हारे से वही व्यवहार करने को तैयार हो जाए तो? तुमने नीम के पौधों को जिस तरह उखाड़ दिया, तो इसका तुम्हारे पास क्या उपाय है? अगर जनता तुमसे परेशान हो जाए और तुम्हें राजा न बनने दे, और महाराज भी तुमसे परेशान हो क्योंकि तुम अभी छोटे पत्ते के रूप में हो, और अगर यही स्वभाव तुम्हारा बराबर बना रहे, तो बड़े होकर तुम क्या बनोगे? अब सोचने की बारी राजकुमार की। इसको काफी झटका लगा और उसने निश्चय किया कि अब कभी बुराई की राह पर नहीं चलेगा। तो देखा, देखा, उस बच्चे ने तो एक बार में सीख लिया। कि क्या हम बच्चे सीख रहे हैं? इतने दिन से बाबा बोल रहे हैं, हमें नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव, मोह ना का विस्तार हमने बहुत बड़ा कर लिया है। और इस विस्तार ने सार को छिपा लिया, सच्चाई को छिपा लिया। क्योंकि लगाव बड़े टेस्टी लगते हैं ना, बड़े प्यारे लगते हैं, मीठे मीठे। एक दो बार टेस्ट किया तो वो टेस्ट खींचते रहते हैं। सेवा कर रहे हो बहुत अच्छा, लेकिन अपनी चेकिंग करो कि निमित्त भाव या लगाव का भाव, निमित्त भाव है या लगाव का भाव है। चेक करने बाबा बोल रहे, सेवा कर रहे हो किसी भी ग्रुप की, लिंक की, कहीं की भी सेवा है, तो वहां पे निमित्त भाव है या लगाव का भाव है। मेरा मेरा तो नहीं है बाबा के बदले, चेक करना है। हम्म? मानना है तेरा और बन जाता है मेरा। वाह, कहते हो बाबा ये तेरा है, और जहाँ कुछ गड़बड़ हुआ तो कह देते हो मेरा। तो अब क्या करेंगे? मेरा मेरा पसंद है। बाप दादा ने पहले भी सुना है, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, वह चलते चलते हो जाती है। करना नहीं चाहते लेकिन हो जाती है, क्योंकि माया की समझदारी है ना। वह क्या है? दूसरों के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। दूसरों के जज बन जाते हैं, अपने वकील बन जाते हैं। बनना होता है जज, हाँ, अपने जज बनना है, लेकिन अपने वकील बन जाते हैं, सफाई देते हैं, दलीलें देते हैं। ये गलत है। मैं जो कहता हूँ कहती हूँ वो राइट है, ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। और वकील लोग तो सिद्ध करने में तो सच, और सच को झूठ, झूठ को सच बनाने में तो माहिर है। हम्म? तो ऐसा तुमको नहीं पढ़ना। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो पहले सुना ना, स्व, सुना, बाबा बार बार दोहरा रहे, पहले किसकी चेकिंग करनी है? स्व की चेकिंग। सुना? बाबा बार बार पूछ रहे हैं। हाँ जी बाबा। बाप दादा भी माया की चाल को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। माया कितनी चतुर है, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को भी अपना बना लेती है। देखा, माया कितनी चतुर है। किसको अपना बनाती है? जो मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा से वायदे करते हैं, जो खिलाएंगे पिलाएंगे जहाँ ले जाएंगे, उनको भी अपना बना लेती है। तो अभी क्या चाहिए? क्या चाहिए? बेहद की पवित्र वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। अपने अंदर की सोच को पवित्र बनाओ, सोच को। जैसे सेवा का वायुमंडल बनाते हो ना, प्रोग्राम बनाते हो,
सिर्फ दिमाग तक ये वृत्ति नहीं, दिल तक पहुंचे। जैसे सेवा का वायुमंडल बनाते हो ना, प्रोग्राम बनाते हो, इसको इसको लेके चलते हो, जोड़ते हो, दिमाग लगाते हो ना, तो ये सिर्फ दिमाग तक नहीं, दिल तक पहुंचे। सिर्फ दिमाग का कार्यक्रम नहीं रहे, दिल, भावना सच्ची हो, सबके दिमाग में हो कि होना चाहिए, करना चाहिए, दिल से लहर उत्पन्न उठे, यह आवश्यकता है। दिल से, दिल की बाबा दिलाराम है, बाबा दिमाग राम नहीं है। दिमाग का यहाँ कोई काम नहीं है। आप दिल से सच्चे रहो, बाबा काम करवा लेगा, जो सोचोगे वो हो जाएगा। ठीक है। तो सुनना बोलना तो सहज है, लेकिन दिल से समझना करने में मुश्किल है। स्नेह से आप सभी पहुंच गए हैं, बाप दादा भी पहुंच गए हैं। स्नेह देखो कितनी बड़ी शक्ति है। स्नेह अव्यक्त को व्यक्त में ले आते हैं। अव्यक्त भगवान को व्यक्त में ले आया, भगवान को शरीर में ले आया, स्नेह ले आया ना। आप सबको मधुबन में ले आया, सभी स्नेह से ठीक ठाक पहुंच गए हो। तो किसने लाया? ट्रेन से आए हो कि स्नेह में आए हो? क्या बात है। स्नेह में आए ना, चाहे जैसे भी बाबा ले आए। तो स्नेह में मेहनत नहीं लगती, मुश्किल नहीं लगता। 3 पैर के बजाय 2 पैर भी जमीन मिले तो क्या लगता है, सत्युग के पलंग से भी श्रेष्ठ है। मधुबन की बात बोल रहे बाबा, क्योंकि वहाँ पे जब टर्न होता है बाबा मिलन के, काफी भीड़ हो जाती है, तंबू आदि भी लगते हैं। तो ये बाबा कह रहे कि घर में जो पलंग है उससे या 2 पैर की जमीन मिल गई तो वो भी अच्छा है। नीचे में ही सो रहे हो तो आराम से रहे हो ना, कि मजबूरी से रह रहे हो, बाबा पूछ रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं। भक्ति माँ तो सिर्फ पाँव रखने में कितनी मेहनत करती है। कहीं भी आप दर्शन करने जाते हो, ज्योतिर्लिंग के दर्शन या कोई नामी गर्म मंदिर में, तो चींटी की तरह सरकते हो, पाँव रखने की भी जगह नहीं होती, मतलब किसी तरह से बस घुस जाओ ना, ठेला ठेला के पहुंच जाओगे। सबको अनुभव है ना। तो भक्ति माँ में तो पाँव रखने की भी जगह नहीं होती है, कितनी मेहनत करते हो। यहाँ पर सोने के लिए 3 पैर नहीं 2 पैर की जमीन मिल गई ना। हाँ, आपने तो भक्ति में मांगा था चरणों में जगह दे दो, गीत भी बहुत सुंदर है। चरणों में जगह मांगी थी, तूने दिल में बिठा लिया, थी एक नजर के प्यासे, नैनों में समा लिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, है ना। भक्ति में तुम चरणों में जगह मांगे थे, भगवान यहाँ हमको इतना ज्यादा जगह दी कि हम सो जा रहे हैं वहां पे, है ना। सो गए हैं और नैनों की एक नजर के प्यासे, तो यहाँ भगवान हमें नैनों का नूर बना लिया। और क्या चाहिए, क्या चाहिए। हाँ, बाबा ने तो दिल में जगह दिया, हमें अपना पटरानी बना लिया। थोड़ी सी भी जगह है तो मधुबन का आंगन तो है ना। क्या बात है, मधुबन में पहुंच गए, कितनी बड़ी बात है। हाँ, तो बाबा के समीप आने का अधिकार तो मिला ना। स्वप्न में कभी था कि भगवान के समीप आएंगे? तो सब खुश हो ना, हाँ जी बाबा। हाँ, 2 पैर के बजाय 1 पैर भी मिले तो राजी रहेंगे ना। बैठे बैठे ही सो जाएंगे ना। कोई जरूरत नहीं है कि हमको पूरा जगह ही चाहिए, पलंग ही चाहिए, है ना। 5 दिन अखंड तपस्या करनी पड़े उसके लिए सब तैयार हो। खाना भी नहीं मिलेगा तो चलेगा। बाबा आज पूरी क्लास ले रहे हैं, मधुबन के बच्चों को बोल रहे जो वहाँ टर्न पर पहुंचते हैं, क्योंकि बच्चों की बाबा को शिकायत आई है कि जगह नहीं मिला, भोजन नहीं मिला। ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन बाबा फिर भी बच्चों को बोल रहे हैं कि अगर खा चेक कर रहे हैं कि खाना भी यदि नहीं मिले तो चलेगा ना। हाँ, चलेगा ना। तो हर बात में एवर रेडी रहो, मिले तो बहुत अच्छा, ना मिले तो बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि भगवान सुबह योग में दिल खुश मिठाई खिलाते हैं। क्या बात है। तो सारा दिन खुशी की खुराक भी मिलती है तो चल सकता है ना। बाबा सबकी खिंचाई कर रहे हैं। फिर बाबा ने बोला, टीचर्स के प्रति बोला, जैसे टीचर्स का टाइटल है, टीचर्स अर्थात सबको टीच करने वाले, सिखाने वाले। तो सदा बेहद वृत्ति का वायुमंडल बनाने में टाइट रहो, शुद्ध वृत्ति का वायुमंडल बनाने में एकदम टाइट रहो, हल्के नहीं होना। क्योंकि निमित्त टीचर्स का वायुमंडल अनेकों तक पहुंचता है। तो टीचर्स अभी ये कमाल करके दिखाओ, क्योंकि जो निमित्त टीचर्स है ना उन पर बहुत ज्यादा अटेंशन। निमित्त अगर गड़बड़ करेगा तो उन्हें देख और भी करेंगे। ब्रह्मा बाबा का स्लोगन, जो कर्म मैं करूंगा हमें देख सब करेंगे। तो अपने ऊपर पूरी अटेंशन। हाँ, जो टीचर्स जो निमित्त है वो कमाल करके दिखाए। बाबा ने हमें फरमान दिया है, जैसे परिवर्तन में आज्ञाकारी तो बनो, आज्ञाकारी बनने का, हाँ जी करने का पाठ तो पक्का कर लिया, लेकिन दूसरा पाठ बेहद की शुद्ध वृत्ति फैलाने का, उस पाठ को पक्का करो। मतलब टीचर सेवा में तो आगे बढ़ गए, लेकिन शुद्ध वृत्ति कहाँ तक बनी है, इसके निमित्त हो ना। हम्म, सेवा की, सेंटर खोलो, बहुत बढ़ाया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन स्वयं की सेवा कितनी की, बेहद की वृत्ति का वायुमंडल कितना फैलाया, यह बाबा पूछ रहे हैं।
ठीक है। फिर डबल विदेशी से बाबा ने बोला कि सभी डबल फॉरेनर्स पक्के हैं, कभी थक जाते हो तो छोड़ दे, तो कभी हाथ छूटता है, बेफिक्र बादशाह हो ना। बाबा सभी को लिफ्ट की गिफ्ट देते हैं। अच्छा, वरदान दिया बाबा ने। फिर दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले कर्मों की गति के ज्ञाता भव। दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले कर्मों की गति के ज्ञाता बनते हैं। तो ब्राह्मण जन्म लेते ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिल जाता है। जब ब्राह्मण जन्म लिया, भगवान को पहचाने, बाबा की गोद में आए, तो हमें दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता है। इस दिव्य बुद्धि पर किसी भी समस्या का, संग का व मन मत का प्रभाव न पड़े, तब रजिस्टर बेदाग रह जाएगा। लेकिन यदि समय पर दिव्य बुद्धि काम नहीं करती तो रजिस्टर में दाग लगता है। दिमाग से चले तो दाग लगा। इसलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुहे है। दुनिया वाले तो हर कदम में कर्मों को कूटते रहते हैं। मेरा तो ऐसा कर्म है, हाय रे मेरी किस्मत, रोना ही रोते हैं, बीमारी का रोना। लेकिन आप कर्मों की गति के ज्ञाता है, आप अपने कर्म कूट नहीं सकते, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ रही है। कई आत्मा के अनुभव एक था कि पता नहीं क्यों बाबा पे इतना निश्चय, फिर भी हार क्यों हो रही है, क्यों हो रही है? अरे हार इसलिए हो रही है क्योंकि आप उस पेपर में कच्चे हो। आप उसे पक्के बन जाओ, आप उसको स्वीकार कर लो कि हाँ, जो है मेरे लिए अच्छा है, मेरे मेरे कर्म अनुसार मिला है। आप जैसे स्वीकार करोगे ना, फिर आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे। तो इसको कर्म कूटना कहते हैं कि मेरी हार हो रही है। ये सोचना भी कर्म कूटना है। आपकी हार हो नहीं सकती। आप तो हार पहनने वाले हो, पहनाने वाले नहीं हो। हार बनाने वाले नहीं हो, आप तो हार पहनने वाले हो। तो सदा क्या कहना है? वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह रे मैं, वाह मेरा बाबा। ठीक है, ये कहना है स्लोगन। पवित्रता की गहन धारणा से ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। पवित्रता की गहन धारणा से ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। जब पवित्रता मन में होगी, कोई चिंता फिक्र परेशानी तनाव इसका उसका क्यों क्या, माया की समझदारी से जब हम बचे रहेंगे, तभी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी और हम सदैव योग में रहेंगे। योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, ओम शांति। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। शुक्रिया बाबा।